हेलो दोस्त, आप सभी का सुपर वाईफाई क्लासेस में स्वागत है। जैसे दोस्त आप लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई और टोटल वो भी कितना 60,000 के अबव, कितने 60,000 के अबव। इसलिए आप लोग अब तैयार हो जाइए, क्या तैयार हो जाइए, क्योंकि इससे अच्छा अवसर आपको नहीं मिले। और आपको बता दें अब डेली आपको टोटल 37 क्वेश्चन वहाँ रहेंगे हिंदी के, टोटल मतलब फुल प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा पूरा। आप लोग अब लग जाइए और इस बार जान इतने अच्छा अवसर अब नहीं मिलने वाला। और आपको बता दें लगातार अभ्यास करिए दोस्त। कितना देखिए वहाँ आपको बता दें, वहाँ टोटल क्वेश्चन की बात करें हिंदी कितने दोस्त, हिंदी की बात करें दोस्त वहाँ कितना रहेगा 37, कितने रहेंगे 37 अपॉन 37 आपको लाना है। क्या 37 अपॉन देखिए ये आपका क्या है मेरिट को देखिए 37 अपॉन 37, क्योंकि भाई जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करे उतना उसका अच्छा रिस्पांस हो, इसलिए आप लोग लग जाइए। और कभी भी अब दो देखिए आपका लगभग डिसाइड है कि फरवरी में आपका एग्जाम होगा, तो मिला जुला देखा जाए 2 महीने टाइम, कितना 2 महीने टाइम है दोस्त। इससे अच्छा आप लोग कहीं पूरे तन मन धन से समर्पित हो जाइए और लग जाइए और इस बार वर्दी लेकर रहिए, है ना। चलते हैं देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्त, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए देखिए आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, मेरा भाई जिसका कल शादी है घर गया कोई त्रुटि नहीं। देखिए पहला ऑप्शन की बात दोस्त करें, देखिए पहले ऑप्शन की बात करें, पहला देखिए लिखा क्या है, देखिए मेरा भाई ए ऑप्शन, जिसका कल शादी है बी ऑप्शन, कल घर गया सी ऑप्शन, और डी की बात करें कोई त्रुटि नहीं। तो दोस्त बताना इनमें से कौन सा पार्ट क्या है गलत है, तो बताइए। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड और कम से कम चाहे जितना दोस्त, तो बताएं इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखिए हम एक बात ध्यान देंगे। देखिए दोस्त एक बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान देखिए, जब मुख्य क्रिया क्या, जब मुख्य क्रिया भूतकाल में हो, भूतकाल में, जब मुख्य क्रिया भूतकाल में हो तो आने वाली सभी क्रियाएं भूतकाल में होती हैं। क्या भूतकाल में होती हैं। देखिए दोस्त ये विशेष है, देखिए कहने मतलब जब कोई क्रिया, जब मुख्य क्रिया और भूतकाल में है तो आने वाली जितनी भी क्रियाएं क्या होंगी भूतकाल में। देखिए लिखा क्या, देखिए मेरा भाई जिसका कल शादी है घर गया, ये बताइए दोस्त कल शादी है तो घर गया कौन सा है, तो भूतकाल है, तो इसको लिखना क्या है, मेरा भाई जिसका कल शादी था घर गया। तो दोस्त यहाँ क्या ये नहीं हो, इसको कहना मेरा भाई जिसका कल शादी था घर गया। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका बी फॉर बॉय क्या दोस्त, यही क्या है इनकरेक्ट है। क्लियर, इसके और लिखना चाहते हैं लिखते भी रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बताएं दोस्त, देखिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। क्या दोस्त, उचित विकल्प का चयन करना है आपको, पवबारहीन होना। देखिए दोस्त ये आपका मुहावरा है, क्या मुहावरा बताना है, पवबारह होना का अर्थ होता है। ऑप्शन की बात करें ए भाग जाना, बी की बात करें लाभ ही लाभ होना, सी की बात करें सुबह होना, और डी की बात करें दोस्त कार सिद्ध होना। चलिए एक एक की बात हम लोग करते हैं। देखिए भाग जाना दोस्त आप लोग जानते होंगे, भाग जाना को हम लोग कहते हैं 9 2 11 होना। क्या होता है 9 2 11 होना, 9 देखिए दोस्त भाग जाना का हम लोग क्या कहते हैं 9 2 11 होना, 9 2 11 होना, इसका मीन्स क्या होता है दोस्त भाग जाना, है ना। चलिए बी की बात करें लाभ ही लाभ दोस्त, देखिए इसका मीन्स होता है, इसका जो जब मुहावरे की बात करें दोनों हाथ में लड्डू होना, दोनों हाथ में लड्डू होना दोस्त, है ना। सी की बात करें सुबह हो जाना,
मुर्गा बाग देना, क्या दोस्त, मुर्गा बाग, मुर्गा बाग देना दोस्त, सुबह हो जाना। और डी की बात कर, अपना कार्य सिद्ध करना, अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना दोस्त, क्या दोस्त, करना। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन तो आपका एक है, लेकिन देखा जाए इसमें कितने, लगभग आपके चार, कितने, 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। तो इसका मैं दोस्त देखिए, उचित लाभ मतलब उचित विकल्प का चयन करना, प 12 होना, देखिए दोस्त, भाग जाना या क्या, भाग जाना, लाभ ही लाभ होना, दोनों हाथ में लड्डू, सुबह हो जाना, मुर्गा बाग देना और कार्य सिद्ध होना। लेकिन दोस्त प 12 मतलब, प मतलब क्या था, प 12 मतलब पाव भर से 12 हो जाना, तो इसका मतलब क्या, लाभ ही लाभ दोस्त, क्या, लाभ ही लाभ है। तो ऑप्शन आपका क्या, बी करेक्ट। देखिए लाभ ही लाभ दोस्त हम कह सकते हैं प 12 होना, या इसी को हम लोग कहते हैं दोनों हाथ में लड्डू होना, दोनों हाथ में लड्डू होना या प 12 होना। क्योंकि देखिए जब दोनों हाथ में लड्डू रहेंगे, दोनों हाथ में लड्डू, इसका मतलब क्या है भाई, जब आप लोग नौकरी पा जाओगे, चाहे एक हाथ से लड्डू बांटो चाहे 2 हाथ से बांटो, लाभ ही लाभ है। या इसी चीज को हम लोग कहते हैं पाव, मतलब पाव से क्या, 12 हो जाना। तो ऑप्शन आपका दोस्त, ऑप्शन आपका क्या है, बी फॉर बॉय का दोस्त करेक्ट है ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो लेते भी रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। ऑप्शन की बात करें नदी, बी की बात करें प्रत्येक, सी की बात करें साधु और डी की बात करें दोस्त घर। तो दोस्त बताना इनमें से कौन सा शब्द हमेशा क्या होता है, लिखा क्या, एक वचन में, क्या दोस्त, एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, आपको बताना है। देखिए दोस्त, नदी से नदियां बनाया जाता है ना, नदी से क्या, नदियां होता है दोस्त, नदी से क्या होता है, नदियां होता है ना। प्रत्येक, उसके बाद साधु, साधु लोग या साधुगढ़ कह सकते हैं, साधुगढ़ कह सकते हैं। और घर क्या दोस्त, घर है, घरों, है ना। लेकिन बात के दोस्त क्या, प्रत्येक का क्या होता है, प्रत्येक का बहुवचन नहीं होता। अब होता क्यों नहीं, इसका देखिए, प्रत्येक दो दोस्त हमारा क्या है, क्रिया विशेषण, क्या है, क्रिया विशेषण, क्या, क्रिया विशेषण। देखिए दोस्त आपको बता दें, क्रिया विशेषण का कभी भी बहुवचन नहीं होता। देखिए बहुवचन की बात के, देखिए जो बहुवचन होता है केवल संज्ञा। देखिए संज्ञा में हम बात करते हैं थोड़ा सा, देखिए संज्ञा में आपको दोस्त इतना चीज याद रखना है। देखिए जब आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा एकदम विस्तार से, आप लोग टेंशन नहीं लें। संज्ञा की बात करें, संज्ञा में एक दोस्त क्या होता है, संज्ञा का एक भेद होता है, क्या होता है, भेद होता है, क्या होता है, भेद। और संज्ञा की भेद की बात करें दोस्त, संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, कितने होते हैं, 3। संज्ञा की भेद की बात, मुख्यतः की बात करें 3 होते हैं, आप लोग जानते होंगे। पहला क्या है, व्यक्तिवाचक होता है, क्या दोस्त, व्यक्तिवाचक होता है। दूसरा क्या होता है, जातिवाचक होता है। और तीसरा क्या होता है, भाववाचक। कुछ लोग कहेंगे सर हम तो 5 जानते हैं। देखिए जो आपका जातिवाचक भी है, यही आपका क्या होता है, 2 होते हैं। जातिवाचक में एक हमारा क्या, समूहवाचक है, क्या है, समूहवाचक। और एक क्या है, पदार्थवाचक, क्या है, पदार्थवाचक। जो मुख्यता की बात करें, संज्ञा के कितने में, 3 होते हैं। इसी तरह संज्ञा के कारक की बात करें, क्या दोस्त, कारक की बात करें, कारक संज्ञा कितने दोस्त होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। और इसी तरह हमारा इसका क्या दोस्त, इसका एक लिंग होता है, क्या होता है, लिंग होता है। लिंग की बात करें दोस्त, क्या, लिंग 2 होते हैं। इसी तरह दोस्त हमारा क्या, वचन होता है। वचन की बात करें, वचन भी हमारे कितने, 2 होते हैं। कहने का मतलब यह है कि संज्ञा में हमको क्या करना है, संज्ञा के हमको क्या, इसके 4 पार्ट को पढ़ना है। संज्ञा के एक भेद होता है, कारक होता है, लिंग होता है, वचन होता है ना दोस्त। तो पूछा है क्या, देखिए इन्हीं का होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, और आपको याद रखना, देखिए इनका, देखिए इनका क्या, लिंग होता है, वचन होता है, लेकिन वचन इन्हीं का होता है। लेकिन आपको देखिए नदी क्या दोस्त, ए भी आपका संज्ञा है। नदी क्या है, ए भी आपका संज्ञा है, क्या है, ए भी संज्ञा है ना। देखिए ए भी संज्ञा है। साधु क्या दोस्त, ए भी संज्ञा है, क्या है, ए भी संज्ञा है। उसके बाद घर की बात करें, ए भी संज्ञा है। लेकिन बात कर रहे हैं हम लोग क्या, प्रत्येक। प्रत्येक आपका क्या, क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण का कभी भी दोस्त क्या, बहुवचन नहीं होता। क्लियर, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। और स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट भी लेते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, दोस्त बताना इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग। ऑप्शन की बात करें, ए शोभा, बी की बात करें दोस्त शस्त्र, और सी की बात करें पालन, और डी की बात करें दोस्त नित्य। तो दोस्त बताना इनमें से कौन सा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, क्या, सॉरी कौन सा शब्द स्त्रीलिंग, जी इसमें से बताना
कौन सा शब्द क्या स्त्रीलिंग है। देखिए दोस्त आपको बता दें, आप लोग इतना प्रैक्टिस करा दिया जाए, इतना प्रैक्टिस करा दे, हूबहू या क्वेश्चन यहीं से मिलेगी, नहीं यहाँ से मिले हैं दोस्त, तो जाएंगे ये ऑप्शन कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपको क्या सहयोग करेंगे। इसलिए आप लोग तैयार रहिए। और दिन देखिए डेली आपको पता है डेली 9 बजे क्लास आपको मिलेगी। देखिए आपको मैथ की क्लास मिलेगी, रीजनिंग की क्लास मिलेगी, उसके बाद जीएस की क्लास, उसके बाद दोस्त 9 बजे डेली 9 बजे आपको क्या हिंदी की क्लास मिलेगी। और आपको पता है हिंदी टोटल मतलब फुल प्रैक्टिस सेट, ऐसा नहीं फुल प्रैक्टिस सेट रहेगा। आप लोग उसमें से अपना ना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर मेरा 37 में इतना सही हुआ। और हाँ भाई, जिनका 37 में से 20, 25, 26 सही हो रहा है, इसको मेहनत करने की बात। और जो बच्चे मतलब 30 के अबव कर रहे हैं उनको मतलब ठीक ठाक है, बस उनको क्या अभ्यास लगातार करते रहना है। देखिए दोस्त आते क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से बताना स्त्रीलिंग। देखिए दोस्त वही बात है, केवल इसका मतलब ये सब हमारे क्या, ये चारों शब्द हमारे क्या संज्ञा होंगे। तो बताना इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। देखिए शोभा, शस्त्र, पालन, नित्य। देखिए दोस्त शस्त्र बताए, शस्त्र चलाया जाता है कि चलाई जाती है, चलाया जाता है। ये आपका क्या दोस्त पुल्लिंग है, क्या है पुल्लिंग है। देखिए अब आप लोग शब्द कितना रटेंगे। देखिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग सबसे आसान तरीका दोस्त, उसको क्या करना है, वाक्य में प्रयोग किया करिए। जब आप लोग वाक्य में प्रयोग करेंगे, 1 वाक्य, 2 वाक्य, 3 वाक्य, जब कभी मतलब 1 से अधिक 3-4 वाक्य जब प्रयोग करें, इससे आपका क्लियर हो जाएगा स्त्रीलिंग पुल्लिंग। भाई आप लोग कितना रटेंगे, है ना, रटने का कोई शर्त। हाँ कुछ शब्द होते हैं जो अपवाद में, उनको आपको पढ़ना है। आते देखते हैं, ये क्या पुल्लिंग है। देखिए पालन, देखिए पालन किया, पालन की जाती, पालन किया जाए दोस्त, ये भी आपका क्या है पुल्लिंग है, क्या है दोस्त पुल्लिंग है। बात करें नित्य, ये भी क्या दोस्त, ये भी क्या आपका पुल्लिंग है, क्या है पुल्लिंग है। तो इनमें से पूछा कौन सा शब्द स्त्री। शोभा, क्या दोस्त शोभा बढ़ा ना, घर की शोभा होती है दोस्त, होता है, घर की शोभा होती है। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन ए फॉर एप्पल दोस्त क्या है, करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बात करते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया, क्या दोस्त आकर्मक क्रिया है, क्या आकर्मक है, बताएं दोस्त। चलिए थोड़ा सा क्रिया की हम बात कर लेते हैं इसमें। देखिए दोस्त किसी कार्य का करना या होना पाए उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। क्या किसी कार्य का करना या होना उसे हम लोग ना क्रिया कहते हैं दोस्त। देखिए क्रिया की बात करें, जो क्रिया क्या दोस्त, क्रिया आपकी 2 मुख्यता होती है, क्या होती है, मुख्य होती है। एक होता है दोस्त सकर्मक, क्या होता है सकर्मक, सकर्मक, और दूसरा क्या होता है अकर्मक, क्या होता है अकर्मक, अकर्मक, है ना। देखिए सकर्मक जिसके साथ कर्म हो दोस्त, अकर्मक जिसके साथ कर्म ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं अकर्मक कहते हैं। जिसके साथ कर्म ना हो उसे अकर्मक, और जिसके साथ कर्म उसे सकर्मक कहते हैं। देखिए पानी बरस रहा है, पानी बरस रहा है दोस्त, मैं गेहूं पिसवाता हूं, श्याम निबंध लिखता है दोस्त, इसको लिखता कर दीजिए, लिखता है, क्या लिखता है ना। उसके बाद राम मोहन को रुला रहा है। तो दोस्त इसमें बताना है कौन सी क्रिया आकर्मक। देखिए अब आपको सबसे आसान दोस्त बता दे। देखिए क्रिया सकर्मक क्रिया, देखिए सकर्मक क्रिया की बात करें, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। देखिए दोस्त सबसे आसान तरीका हम आपको बता देते हैं, क्रिया के साथ, क्या क्रिया के साथ, क्रिया के साथ 2 शब्द आपको याद, क्रिया के साथ दोस्त क्या या किसे, क्या या किसे लगाने से, क्या या किसे लगाने से उत्तर प्राप्त हो रहा है, उत्तर मिल रहा है, उत्तर प्राप्त हो तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं दोस्त, क्या सकर्मक क्रिया कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। हाँ चलिए समझते हैं। देखिए आप लोग कुछ नहीं करना है, क्रिया के साथ आपको क्या, आपको 2 शब्द लगाने, क्रिया के साथ क्या या किसे लगाएं। देखिए दोस्त अब एक एक को हम लोग समझते हैं। पहले देखिए इसमें क्या, मैं गेहूं पिसवाता हूं। अब यहाँ देखिए क्या पिसवाता हूं, रिप्लाई क्या मिलेगा, तो गेहूं, तो ये आपका क्या सकर्मक है। इसमें क्या है, इसमें ये भी आपका क्या सकर्मक है ना। देखिए श्याम निबंध लिखता है, क्या लिखता है, रिप्लाई क्या, आप लोग उत्तर क्या देंगे दोस्त ना, यहाँ उत्तर भी आप लोग देंगे वही निबंध। देखिए मोहन, राम मोहन को रुला रहा है, 2 वाक्य, राम मोहन को रुला, किसे रुला रहा है, मोहन को। तो दोस्त यहाँ भी क्या है सकर्मक क्रिया, क्या है सकर्मक। लेकिन बात करें बारिश ना, पानी बरस रहा है दोस्त, इसमें पानी क्या है बरस रहा है, इसमें क्या है अकर्मक, क्या बरस रहा है पानी, तो पानी खुद यहाँ सकर्म कर रहा है, कर्ता का काम। तो दोस्त इसमें क्या है, पहला वाक्य क्या है, यही पहले वाक्य में क्या है, कोई कर्म नहीं है। तो इसमें जब कोई कर्म नहीं उसे हम लोग क्या कहते हैं अकर्मक कहते हैं। ऑप्शन आपका क्या, ए फॉर एप्पल दोस्त क्या है, करेक्ट है ना। इसके साथ लेना चाहते लेते भी रहें।
चलिए देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वाक्य है, क्या शुद्ध वाक्य बताना है। आप शायद पटना के रहने वाले हैं। बी की बात करें, आप शायद पटना के रहने वाले हैं। सी की बात करें, आप शायद पटना के रहने वाले हो। डी की बात करें, आप शायद पटना के रहने वाले हैं। देखिए दोस्त, ऐसा क्वेश्चन देखिए आएगा तो जानिए अच्छे अच्छे क्या धराशायी हो जाएंगे। लेकिन आप लोग सुपर वाईफाई क्लासेस से जब जुड़े हैं दोस्त, या जो आज पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको डेली इसी तरह आपको ना क्लासेज मिलती रहे। और आपको पता है दोस्त, एक क्वेश्चन आप लोग अच्छे अच्छे लोगों से पूछ लेंगे, क्या होंगे आपको पता, 99% लोग क्या है ना, इसको क्या करेंगे, गलत करके आएंगे। जब आंसर किया आएगा पता लगा कि आपका क्या है, गलत कहेंगे तो आसान है। तो बताएं आप लोग। चलिए देखिए दोस्त, पहले इसको समझना, इसका टर्म देखिए इसको आप समझ। जैसे आपसे किसी पूछते हैं कि शायद आप, देखिए शायद आप पटना के रहने, इसका मतलब वो आपसे क्या प्रश्नवाचक, क्या अनिश्चयवाचक प्रश्न पूछता है। कहते हैं भैया शायद आप पटना के रहने वाले हैं क्या, लोग यही पूछते हैं ना। देखिए इसमें क्या को हटा दे, जैसे आपसे कहते हैं शायद आप पटना के रहने वाले हैं क्या, तो जब क्या, इसका मतलब यहाँ क्या क्या शब्द को हटाया है, तो इसका मतलब दोस्त एक ऐसा वाक्य, देखिए इसमें जो है, देखिए आप शायद पटना के रहने वाले हैं, गलत है। देखिए आप शायद पटना, ए भी गलत है दोस्त, आप शायद ए भी गलत। देखिए लेकिन क्या, आप शायद पटना के रहने वाले दोस्त, इसमें क्या प्रश्न पूछ रहा है, क्या प्रश्न पूछ रहा है। जब प्रश्न पूछ रहा है तो उसमें क्या क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। तो ऑप्शन आपका क्या दोस्त, डी फॉर डॉग क्या है, करेक्ट है ना। चकरा गया सर ना, यही है देखिए सुपर वाईफाई का क्लास। देखिए आपको बता दें, सुपर वाईफाई से आप जुड़े, हाँ हिंदी की अभी तो देखिए पहली क्लासेज यूपी की ना, यूपी पुलिस की है। आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के देखिए एग्जाम से पहले आपको इतना प्रैक्टिस करा दिया जाए, इतना प्रैक्टिस करा दिया जाए दोस्त, तो आपको पता इससे बाहर कहीं क्वेश्चन जाने वाला नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विपरार्थक शब्द चुनिए। शोषक का विपरार्थक दोस्त बताना है, शोषित, पोषक, पोषक और शोषण। तो बताना दोस्त इनमें से कौन सा विपरार्थक शब्द है, बताएं आप लोग। चलिए दोस्त एक एक की बात देखिए। शोषित का होता है दोस्त, शोषित का होता है पोषित, क्या होता है पोषित होता है, क्या होता है पोषित, पोषित है ना। इसी तरह क्या हो दोस्त, शोषक क्या होता है, पोषक होता है। शोषक क्या, पोषक होता है। और पोषक भाई कोई शब्द होता नहीं, और होता हमको मालूम नहीं है, जो रियलिटी दे। और शोषण क्या दोस्त होता है, शोषण का पोषण होता है, क्या होता है पोषण, क्या होता है पोषण। शोषण क्या दोस्त, पोषण होता है। तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका क्या है, बी फॉर बॉय दोस्त, क्या करेक्ट है ना। चलिए, और हाँ आपको बता दें, जब कभी भी विलोम पूछे, क्या दोस्त विलोम पूछे, इस बात को आप लोग विशेष रूप ध्यान दें। मतलब विलोम दोस्त और संज्ञा, ध्यान सुनिए, जब क्रिया का विलोम पूछेगा तो आपको जो उत्तर देना है, क्रिया का विलोम दोस्त क्या होता है, क्रिया का विलोम हमेशा क्रिया होता है, ध्यान समझेंगे आप लोग। और संज्ञा का विलोम दोस्त क्या होता है, संज्ञा का विलोम क्या होता है, संज्ञा का विलोम संज्ञा होता है ना, क्या होता है, संज्ञा होता है। इसी तरह दोस्त बात करें विशेषण की, बात करें विशेषण का विलोम जो होगा विशेषण ही होगा, क्या दोस्त विशेषण ही होगा। कहने का मतलब ये है कि जो जिस है ना शब्द भेद में होगा, उसका जो विलोम होता है उसी शब्द भेद में होना चाहिए। तो शोषक का दोस्त क्या, पोषक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आईएमपी दोस्त, देखिए क्वेश्चन जो दोस्त आईएमपी के, इसका मतलब आईएमपी है ना, जैसे पहले था वैसा ही, यथार्थपूर्ण, मतलब इसमें बताना दोस्त ए, मतलब जैसे पहले था वैसा ही के लिए एक शब्द का चयन करना है। यथार्थ, यथापूर्व, बी की बात करें समान, सी की बात करें पूर्ववर्ती, और डी की बात करें दोस्त भूतपूर्व। तो बताना है इनमें से क्या यथार्थ ना, सॉरी, जैसा पहले था वैसा ही के लिए एक शब्द है। चलिए देखिए दोस्त, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाओ। देखिए लिखा क्या, देखिए जैसे पहला था वैसे ही, पहले मतलब पहले, देखिए क्या यथापूर्व, यथापूर्व मतलब जैसे पहले था वैसे अब भी है, तो इसका मतलब क्या होता है यथापूर्व, क्या यथापूर्व। तो दोस्त कहेंगे समान क्या होता है, समान भाई आप लोग पर्याय कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, पर्याय कह सकते हैं। तो कहेंगे सर पूर्ववर्ती क्या होता है, पूर्ववर्ती मीन्स होता है किसी शब्द के पहले, ध्यान सुनेंगे,
किसी शब्द के पहले कोई आता है उसे हम लोग पूर्ववर्ती कहते हैं, या जो किसी संज्ञा के पहले आने वाली संज्ञा हम लोग पूर्ववर्ती कहते। ध्यान, किसी संज्ञा दोस्त, या आप लोग सुने होंगे संख्या के पहले किसी संख्या के पहले क्या दोस्त, पहले। जैसे आप लोग कोई, जैसे आपसे कोई 12 का पूर्ववर्ती क्या होता है, 12 पूर्ववर्ती हम लोग क्या कहेंगे, 11 कहेंगे दोस्त, क्या कहेंगे, है ना। इसी तरह क्या भूतपूर्व होता है, जो पहले घटित हुआ, मतलब जो बीत गया हो दोस्त, उससे हम लोग क्या। लेकिन बात करें जैसे पहले था वैसे ही के लिए क्या है, यथापूर्व। तो ऑप्शन आपका दोस्त क्या, ए फॉर एप्पल क्या है, करेक्ट है। तो क्वेश्चन एकदम स्टैंडर्ड लेवल के हैं दोस्त। शबनम का पर्याय है पत्नी, बी की बात करें अप्सरा, सी की बात करें राधा, और डी की बात करें दोस्त क्या, ओस। तो बताना दोस्त क्या है, शबनम का आपको पर्याय बताना, क्या पर्याय। दो देखिए, पत्नी की आप लोग पर्याय की बात करें, 2-3 शब्द आप लोग देखिए। आप लोग वनिता होता है, क्या होता है, वनिता होता है, अर्धांगिनी होता है, अर्धांगनी होता है ना, दाया होता है, भार्या होता है दोस्त। इसी तरह दो अप्सरा क्या दोस्त, अप्सरा क्या होता है, सुरबाला होता है ना। उसके बाद क्या, राधा क्या दोस्त, बल्लभा होता है ना, क्या दोस्त, बल्लभा होता है। और हम लोग बात क्या, बल्लभा होता है। और बात करें क्या, राधिका होता है, हरप्रिया होता है, राधिका, अच्छा राधिका होता है दोस्त, क्या राधिका होता है, और हरप्रिया होता है, क्या हरप्रिया। बात करें दोस्त क्या, ओस की बात करें, क्या ओस की बात करें, ओस का क्या दोस्त, शबनम होता है, तुषार होता है, क्या शबनम होता है, तुषार होता है, क्या होता है, तुषार होता है, तुहिन होता है, क्या होता है, तुहिन होता है, हिमकड़ होता है, क्या होता है, हिमकड़ होता है दोस्त, क्या होता है, हिमकड़ होता है। उसके बाद रात्रि जल होता है, क्या दोस्त, रात्रि जल होता है, क्या होता है, रात्रि जल होता है, क्या रात्रि जल होता है ना। तो इसमें पूछा क्या दोस्त, शबनम। तो शबनम का पर्याय की बात करें दोस्त, शबनम का पर्याय क्या दोस्त, ओस होता है, क्या होता है, ओस होता है ना। तो ऑप्शन आपका क्या, बी फॉर सॉरी डी फॉर डॉग क्या दोस्त, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। शिशु और अबोध होता है, अज्ञ, भिज्ञ, अल्पज्ञ, और डी की बात करें दोस्त, ऑप्शन डी आपका क्या, बहु। तो बताना है शिशु और अबोध होता है। अब शिशु क्या होता है, अज्ञ होता है, विज्ञ होता है, अल्पज्ञ होता है, बहुज्ञ होता है। देखिए दोस्त अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी आई। बताए शिशु क्या होता है, चलिए एक एक बात है। देखिए दोस्त, अज्ञ मीन्स होता है जिसे ज्ञान ना हो, कोई ज्ञान ना हो, कोई ज्ञान ना हो, है ना। भिज्ञ की बात करें दोस्त, जिसे क्या हो, ज्ञान हो, जिसे ज्ञान हो दोस्त, है ना। देखिए क्वेश्चन एक है लेकिन स्टैंडर्ड लेवल के हैं। अल्पज्ञ के जिसे कम ज्ञान हो, जिसे कम ज्ञान हो। उसके बाद बहुज्ञ में जिसे बहुत ज्ञान हो, बहुत ज्ञान हो। तो दोस्त देखिए, अब आपको बताना है जो आपका जो शिशु होता है, जो शिशु कैसा होता है बताए, उससे क्या होता है, भिज्ञ, उसे ज्ञान होता है। भाई ज्ञान क्या है, शिशु को कहाँ ज्ञान होता है, जिसे कम ज्ञान होता है। अरे शिशु को ज्ञान ही नहीं होता है। उसके बाद डिग बहु, तो इसमें क्या है, शिशु दोस्त क्या होता है, शिशु क्या होता है, जो अज्ञ होता है उसे कोई ज्ञान नहीं, और अबोध होता है। शिशु जो होता है अज्ञ और ना अबोध होता है। इसके मतलब ऑप्शन आपका दोस्त क्या, ऑप्शन आपका ए फॉर एप्पल क्या है, करेक्ट है ना। स्टैंडर्ड देखिए एक ग्रेड क्वेश्चन है, आपको बता दें इतने अच्छे क्वेश्चन आप लोग इसी प्लेटफॉर्म पर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। धोखे भरे आधुनिक समाज में की प्रवृत्ति दिन
प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दोस्त बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए लिखा क्या है, धोखे भरे आधुनिक समाज में आप मतलब उसमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रत्यावर्तन, प्रवंचन, प्रवचन, प्रवर्तन। चलिए तो देखिए दोस्त, प्रवंचन मीन्स होता है दोस्त धोखे भरी, क्या होता है, धोखा ना, धोखे से कार, या जिसको ना धोखापूर्ण कार, धोखापूर्ण कार। तो ऑप्शन दोस्त आपका क्या, ऑप्शन आपका क्या, बी फॉर बॉय क्या है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रविशेषण का प्रयोग किस वाक्य में नहीं है। देखिए दोस्त वहाँ क्वेश्चन थोड़ा आप लोग विशेष रूप देखिए, जब क्वेश्चन जो इजी इसका मतलब उसमें देख कहीं तो नहीं पूछा है। देखिए इसमें पूछा है किस वाक्य में प्रविशेषण का प्रयोग नहीं किया है। देखिए दोस्त प्रविशेषण कहते हैं मतलब ऐसे शब्द जो किसी विशेषण के पहले आकर विशेषण की प्रवृत्ति को क्या और बढ़ा दे, मतलब उसके ना जो विशेषण के पहले आकर विशेषण की प्रवृत्ति को और बढ़ा दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रविशेष। जैसे कहते हैं वह सुंदर है तो क्या है, सुंदर, लेकिन यही कहते हैं वह अत्यधिक सुंदर है। सुंदर तो था भाई, लेकिन उसके आगे हम लोग क्या अत्यधिक लगा दिए, सुंदरता के क्वालिटी को मतलब मात्रा को का और बढ़ा दिया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। आते हैं एक एक सेंटेंस को पढ़ते हैं। देखिए पहला वाक्य क्या है, वह बहुत काला है। कैसा है दोस्त, काला है। कैसा है, काला। देखिए सबसे आपको विशेषण, देखिए विशेषण में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए विशेषण की बात करें, देखिए विशेषण में आपको दो शब्द लगाने दोस्त। विशेषण में सबसे आसान तरीका है आप लोग कैसा लगा लिया करिए, क्या कैसा, उसके बाद दोस्त कितना, उत्तर और प्राप्त हो जाए क्या दोस्त, देखिए आपको क्या करना है, दो शब्द याद करना। देखिए एक कैसा लगाना है और एक क्या करना है, एक कितना लगाना है। क्या दोस्त, एक कैसा लगाना और क्या कितना लगाना है। कैसा और कितना, कैसा और कितना लगाने से क्या उत्तर मिल जाए दोस्त, क्या उत्तर मिल जाए, तो आपको वहाँ क्या करना है, विशेषण करना है। क्या विशेषण। देखिए एकदम आसान तरीके से बता रहे हैं, इतना शार्ट ट्रिक कोई बताएगा नहीं। अभी तो ये तो टेलर है, अभी ये तो क्या है, टेलर, अभी पूरी मूवी बाकी ऐसा ऐसा कंसेप्ट बता दिया जाए, आप लोग कहीं एक बार सोचेंगे, है ना। देखिए समझते हैं। देखिए क्या, देखिए वह बहुत काला है, वह कैसा है, काला है। तो भाई काला आपका क्या विशेषण है, क्या है विशेषण है। वही तो हम बता रहे हैं, जो विशेषण के पहले आकर उसकी प्रवृत्ति को और बढ़ा दे, उसके वैल्यू को बढ़ा दे, उसे हम लोग क्या प्रविशेषण कहते हैं। तो दोस्त बहुत आपका क्या प्रविशेषण क्या इसमें है। नेक्स्ट की बात करते हैं, वह बहुत सुंदर है। देखिए दोस्त बहुत सुंदर नाचा दोस्त, कैसा नाचा, सुंदर नाचा। कैसा, देखिए कैसा नाचा, सुंदर, उसके पहले भी क्या है प्रविशेषण दोस्त, इसमें क्या है प्रविशेषण। नेक्स्ट की बात करें, वे बहुत सुंदर रजाई बनाए। देखिए वह बहुत मीठा आम लाया। अब देखिए दोस्त बहुत क्वेश्चन शानदार, देखिए दो तो है ना, वे बहुत सुंदर रजाई लाए, वह बहुत मीठा आम लाया। अब देखिए दोस्त वे बहुत सुंदर रजाई लाए। अब आप बताओ ये जो सुंदर, ध्यान सुनिए, वह देखिए वह बहुत सुंदर रजाई लाया, वह बहुत मीठा आम लाया। किस वाक्य में देखिए प्रविशेषण का प्रयोग किस वाक्य में नहीं है। वे बहुत सुंदर रजाई लाए। अच्छा देखिए, अब देखिए दोस्त थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ समझना है। देखिए वे बहुत सुंदर रजाई लाए, वे बहुत मीठा आम लाए। अब आपको बताना, देखिए ये सुंदर, देखिए ये बहुत, जो आप लोग देखिए यहाँ सुंदर रजाई की बात नहीं, मतलब वे बहुत क्या, मतलब बहुत क्या, बहुत सुंदर, सुंदर का लाए रजाई लाए। ये जो यहाँ जो बता रहा है संख्या की बात कर, ध्यान से कंसेप्ट समझेंगे दोस्त। ये जो यहाँ बता रहा है, देखिए यहाँ क्या संख्या की बात कर रहा है। यहाँ जो आपका बहुत है क्या दोस्त, संख्या है, क्या है संख्या है। क्योंकि भाई रजाई का बताओ आप लोग, रजाई का आप लोग मापते तौलते हैं, संख्या की बात बता रहे हैं। तो भाई यहाँ संख्या की बात है तो ये संख्यावाचक, तो यहाँ क्या दोस्त ये भी नहीं। लेकिन बात करें देखिए उसमें क्या नहीं है, तो दोस्त ये संख्या, अच्छा सॉरी देखिए लिखा है कि नहीं है दोस्त। और देखिए वह बहुत मीठा आम लाया, ये बहुत क्या है, मीठा क्या है आपका, ध्यान सुनिए, मीठा आपका विशेषण है। जो विशेषण के पहले उसे हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। अब कहेंगे सर जी यहाँ भी बहुत, यहाँ बहुत, लेकिन ये बताइए वे बहुत सुंदर रजाई लाए, मतलब बहुत, इसका मतलब बहुत ये सुंदर की बताइए, कह रहा है कि वो रजाई कैसे लाए, बहुत बहुत सुंदर रजाई लाए, बहुत सुंदर, मतलब कई, इसका मतलब कई सुंदर रजाई लाए। क्या दोस्त, कई सुंदर रजाई। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका दोस्त क्या है, ए भी नहीं, तो ऑप्शन आपका क्या है, सी फॉर कैट दोस्त क्या करेक्ट है। नहीं क्लियर हुआ, देखिए थोड़ा समझते हैं। देखिए जैसे हम कहते हैं
वह बहुत सुंदर बहुत काला कलम खरीदा। अब थोड़ा समझते दोस्त, ध्यान सुनिए। ये बताएं दोस्त आप लोग, ये बताएं जो यहाँ जो बहुत है, समझेंगे कैसे, जो बहुत है काला की विशेषता बता रहे। बताओ भाई काला तो है ये का, उसमें और काला हो जाएगा? बताइए, जब कोई चीज़ काला है तो उसमें का और काला हो जाए भाई, और उसमें कैसे काला होगा? अब बताओ, कोई सुंदर अपने आप में बहुत है तो उसमें का और सुंदर। देखिए अब इसमें क्या दोस्त है, देखिए वह बहुत बहुत बताइए, यहाँ संख्या अनेक का ना, अनेक का बहुत करा है। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका सी क्या दोस्त, करेक्ट है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए। हाँ दोस्त, और ये ना समझा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा शब्द शुद्ध है? बताओ दोस्त, शुद्ध शब्द की बात है। ईसाई, उज्ज्वल, उपरोक्त, कनिष्ठ। बता दोस्त कौन सा शब्द इसमें क्या शुद्ध है, क्या है शुद्ध है? तो क्वेश्चन एक है, आपको बताएं दोस्त इसमें 4 क्वेश्चन आपको समझ तैयार हो रहे हैं। देखिए ईसाई की बात दोस्त, ईसाई ऐसे नहीं लिखा जाता। ईसाई में दोस्त क्या होता है, ईसाई में ए भी क्या आपका बड़ा होता है, क्या होता है, ईसाई होता है ना। उज्ज्वल की बात करें दोस्त, उज्ज्वल ऐसे नहीं लिखा जाता। उज्ज्वल में क्या होते हैं, दोनों ज हमारे क्या होते हैं, आधा होते हैं, है ना। देखिए उपरोक्त की बात करें दोस्त, उपरोक्त नहीं ऊपर युक्त होता है, क्या दोस्त, ऊपर युक्त होता है, क्या होता है, ऊपर युक्त होता है। तो पूछा दोस्त शुद्ध, तो कनिष्ठ आपका क्या दोस्त, कनिष्ठ आपका क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन आपका क्या है, ठीक करेक्ट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह विद्वान है पर लोग ऐसा नहीं समझते, यह किस प्रकार का वाक्य है? क्या दोस्त, किस प्रकार का? देखिए दोस्त वाक्य की बात की, देखिए वाक्य से क्वेश्चन श्योर बनेगा आपको, है ना। देखिए वाक्य की बात के दोस्त, वाक्य देखिए वाक्य को 2 भागों में बांटा गया, क्या 2 भाग। एक होता है दोस्त रचना के आधार पर, क्या रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, रचना के आधार के बाद के दोस्त, रचना के आधार कितने होते हैं, 3 होते, कितने होते, 3 होते। आप लोग जानते हो रचना के आधार कितने होते, 3 होते। एक होता है सरल होता है, क्या होता है, सरल वाक्य होता है, सरल वाक्य। दूसरा क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है, क्या दोस्त, संयुक्त वाक्य होता है, क्या होता है। और तीसरे की बात करें मिश्र वाक्य होता है, क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है, मिश्र वाक्य, है मिश्र वाक्य। और देखिए अब दूसरे में इसको जब हम लोग बांटेंगे दोस्त अर्थ के आधार, क्या अर्थ के आधार पर, क्या होता है, अर्थ के आधार, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, है ना। अर्थ के आधार पर हमारे कितने, अर्थ के आधार पर हमारे 8 होते, कितने होते, 8 होते। आप लोग कमेंट बॉक्स में दोस्त जरूर कमेंट करेंगे 8 जो आपके होते हैं अर्थ के आधार पर, इनके नाम बताने, क्या नाम बताने, है ना। देखते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में एक देखिए कमेंट बॉक्स में कमेंट के, इससे क्या होता है, आप लोग सपोज दैट नहीं आ रहा तो आप लोग भाई देखेंगे और देख कर आप लोग, इससे क्या आपका रिवीजन होगा। देखिए ये क्या है, प्रैक्टिस आपका एक रिवीजन ही है, समझ लीजिए क्या है आपका रिवीजन है, प्लस आपका देखा जाता है आप लोग कितनी तैयारी है दोस्त। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य कितने वेद होते हैं, आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए मिश्र वाक्य, सरल वाक्य दोस्त, देखिए सरल वाक्य में केवल एक उद्देश्य, एक विधेय होता है दोस्त, उपवाक्य की बात है नहीं। इसमें पूछा है वह विद्वान है पर ऐसा लोग नहीं मानते हैं। देखिए दोस्त, देखिए किंतु परंतु लेकिन, क्या दोस्त, जब किंतु परंतु लेकिन आ जाए तो वहां आपका क्या संयुक्त होता है, क्या संयुक्त। आपको संयुक्त की बात के दोस्त कुछ शब्द आप लोग याद कर लें, जैसे और होता है, क्या होता है, और होता है, अथवा होता है, एवं होता है, या होता है, या तो होता है, या तो होता है, ना तो होता है, क्या ना तो होता है, किंतु परंतु लेकिन होता है, किंतु परंतु लेकिन होता है दोस्त, किंतु परंतु लेकिन होता है दोस्त। ये शब्द और 2 वाक्यों को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, 2 वाक्यों को जोड़ रहे हैं दोस्त। ऐसा वाक्य हमारा क्या होता है, ऐसा वाक्य हमारा क्या होता है दोस्त, संयुक्त वाक्य होता है, क्या होता है, संयुक्त वाक्य। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका क्या, सी फॉर कैट क्या दोस्त, करेक्ट है ना। इसके साथ लेना चाहे ले भी सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वाक्य के कितने अंग माने गए हैं, 4, 1, 2, 3। तो दोस्त बताना वाक्य के कितने अंग माने गए हैं। देखिए आप लोग सुना भी करिए, अभी जस्ट इसके पहले हम क्वेश्चन में बताए हैं, जैसे जो हम मुख से ऐसे बोल देते हैं, जो मौखिक रूप से बोल देते दोस्त, वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए आप लोग पूरे कंसंट्रेट होकर सुना करिए। देखिए जरूरी नहीं जो यहाँ व्हाइट बोर्ड पर, सॉरी जो डिजिटल बोर्ड, व्हाइट बोर्ड जो डिजिटल बोर्ड पर हम लोग लिख रहे हैं, इसका मतलब थोड़ी है कि हाँ हूबहू जो देखिए जो हम लोग मौखिक बोलते हैं दोस्त, वो भी क्वेश्चन हो सकता है कहीं ना कहीं। अभी जस्ट बोले हैं तो बताएं, देखिए अभी जस्ट बोल दोस्त वाक्य के, देखिए वाक्य के बाद के दोस्त, वाक्य के, देखिए वाक्य के जो भेद के बाद के दोस्त, वाक्य दो, एक आपका क्या होता है, आपका एक उद्देश्य होता है दोस्त, क्या
उद्देश्य होता है दोस्त, और एक क्या होता है, विधेय होता है। क्या होता है, विधेय होता है। आप लोग सुने होंगे उद्देश्य और विधेय, ध्यान सुनेंगे। उद्देश्य को हम लोग, इसी को आप लोग कर्ता कह सकते हैं। क्या दोस्त, इसी का आप लोग कर्ता कह सकते हैं। कर्ता के बाद उससे जो कंप्लीट करता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, इसमें आपका क्या क्रिया आ जाएगा। क्या दोस्त, इसमें आपका क्रिया आ जाता है। क्या आता है, क्रिया आ जाता है। इसी में आपका कर्म आ जाता है दोस्त। उसके बाद और कुछ अन्य आ जाते हैं। क्या, अन्य शब्द भी आ जाते हैं। तो कहने मतलब पूछा है कि वाक्य के कितने अंग माने जाते हैं। वाक्य के दोस्त कितने, वाक्य के कितने अंग माने, वाक्य के 2 अंग माने जाते हैं। कौन से, यहाँ लिखा दे दिया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इनमें से भाववाचक संज्ञा है दोस्त, बताना है क्या भाववाचक, क्या भाववाचक। देखिए चरित्र, चरित्रता, चरित्र, सच्चरित्र। देखिए दोस्त ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ना वहाँ सर चकरा जाएगा। देखिए भाई वहाँ एग्जाम इतना प्रेशर रहता है कि अच्छे अच्छे बच्चे क्या वहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आप लोग प्रैक्टिस दिन प्रतिदिन करते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस का ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जो अभ्यास होता है आदमी को क्या बनाता है, पूर्ण बनाता है। इसलिए आप लोग सोचते हैं कि मेरी बहुत अच्छी तैयारी, लेकिन आपको बता दे ओवर कॉन्फिडेंस दोस्त क्या करता है, वहाँ नुकसानदेह होता है। इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहे। हाँ, और एक बात याद रखिए दोस्त, देखिए इसी तरह हम डेली आपको क्लास देते रहेंगे, और आपका काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को क्या, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक क्या करना है ना, शेयर करना है। और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं चैनल को क्या सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी तरह डेली आपको क्लास दोस्त मिलती रहे, है ना। चलिए देखते हैं। चलिए चरित्र, देखिए दोस्त कहते हो, देखिए अब आप बताएं चरित्र, चरित्रता, चरित्र, चरित्र ना। चलिए देखिए दोस्त चरित्र क्या होता है, चरित्र किसी की विशेषता बता दोस्त, ये आपका क्या विशेषण है, क्या है, विशेषण है। चरित्रता दोस्त क्या, चरित्रता दोस्त, तो चरित्रता क्या होता है, जैसे ना सच्चाई, सच्चाई ना, उसी चरित्र, चरित्र सच्चरित्र कुछ होता नहीं दोस्त, से होता नहीं। तो ऑप्शन आपका क्या, बी फॉर बॉय का दोस्त करेक्ट है। चलिए हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है दोस्त, हिमालय बता दोस्त किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन हमारा क्या है, व्यक्तिवाचक, बी की बात करें जातिवाचक, सी की बात करें भाववाचक, और डी की बात करें दोस्त समूहवाचक, है ना। तो बताना हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। चलिए तो ठीक है दोस्त, भाववाचक जिसको हम लोग केवल दोस्त क्या कहते हैं, जिसको हम लोग केवल महसूस करते देखते, मतलब ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे किसी वस्तु व्यक्ति के भाव दशा अवस्था का भाववाचक है। तो भाववाचक है नहीं, समूहवाचक भी नहीं, या तो जातिवाचक या तो व्यक्तिवाचक। ये बताएं दोस्त हिमालय किसी का नाम, देखिए हिमालय के अंतर्गत दोस्त कोई हिमालय आता है, लेकिन यही बात करते हैं हम लोग क्या, जैसे आप लोग सुने होंगे केटू होता है दोस्त, क्या होता है, केटू होता है। इसी तरह हम लोग बात करें दोस्त कंचन, क्या कंचनजंगा होता है दोस्त। जब किसी पार्टिकुलर विशेष हिमालय का नाम लिख ना बता दिया जाए, वहाँ क्या होता है व्यक्तिवाचक। लेकिन हिमालय की बात करें दोस्त, हिमालय हमारा क्या है, जातिवाचक, क्या है जाति। ऑप्शन आपका दोस्त क्या, ऑप्शन आपका बी क्या है, करेक्ट है। चलिए निम्नलिखित में से विलोम युग्म सही नहीं दोस्त, देखिए फिर नहीं पूछ लिया, क्योंकि बच्चे जल्दबाजी में क्या होते हैं, नहीं को पढ़े नहीं, तो जो पहला ऑप्शन पहला, क्योंकि पहला वही पूछता है, तो इसमें लिखा कौन सा विलोम सही सुमिलित नहीं है, कहने मतलब यही है। चलिए दोस्त एक एक की बात करते हैं। देखिए ग्राह्य की बात करें अग्राह्य, बी की बात करें क्षमा का अक्षम, सी की बात करें श्रांत का अश्रांत, और डी की बात करें दोस्त सूच का पवित्र। तो दोस्त बताना है इनमें से कौन सा शब्द सही सुमिलित नहीं, मतलब कौन सा सही युग्म नहीं है। देखिए दोस्त ग्राह्य का दोस्त क्या अग्राह्य होता है, तो ऑप्शन ए क्या है, एकदम करेक्ट है दोस्त। बी की बात करें क्षमा का दोस्त क्या होता है, क्षमा का क्या होता है दोस्त, क्षमा का अक्षम होता है, ए भी करेक्ट दोस्त। शांत का अशांत होता है दोस्त, लेकिन बात करें क्या होता है शुच का दोस्त, शुच का क्या दोस्त, शुच का पवित्र नहीं, शुच के विलोम की बात, इसका दोस्त अशुच होता है, क्या होता है अशुच होता है। और पवित्र का दोस्त इसी तरह अपवित्र होता है, क्या अपवित्र होता है, क्या दोस्त पवित्र। तो ऑप्शन आपका दोस्त, ऑप्शन आपका क्या है, यही डी क्या है दोस्त, इनकरेक्ट है ना, सॉरी ऑप्शन डी क्या है, यही आपका क्या इनकरेक्ट, मतलब कहने मतलब यही क्या सही सुमिलित नहीं है। हाँ भाई हो सकता है कुछ शब्द इंग्लिश में ज़्यादा आ जाते हैं, है ना। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से काल से संबंधित नहीं दोस्त। देखिए काल है ना, आपका भी काल आ गया, काल मतलब आपका भी समय आएगा दोस्त। अब काल मतलब आप लोग है ना
समझ जाइए, काल का ये नहीं होता कि हाँ आपका काल आ गया, वो नहीं दोस्त, काल का कई अर्थ होते हैं। मतलब काल मीन्स होता समय, आपका समय आ गया, तो बताना इनमें से कौन सा काल का अर्थ नहीं होता दोस्त। चलिए बात करें, काल मीन्स समय, बी की बात करें दशा, सी की बात करें दोस्त क्या मृत, और डी की बात करें दोस्त ना मृत, सॉरी डी की बात करें दुर्भिक्ष। तो बताना दोस्त काल का कौन सा सही अर्थ नहीं है। कमेंट करें आप लोग कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्त एक एक की बात देखिए दोस्त, काल मीन्स क्या होता है, काल मीन्स समय होता है दोस्त, क्या काल मीन्स समय होता है, क्या होता है समय होता है। काल मीन्स वृत्त होता है, और काल मीन्स तो क्या दोस्त दुर्भिक्ष। अब कहेंगे सर दुर्भिक्ष क्या होता है, इसका मीन्स भी होता है अकाल, क्या होता है अकाल, काल का अपोजिट क्या अकाल। लेकिन दशा क्या दोस्त, दशा यही आपका क्या नहीं है, तो ऑप्शन आपका क्या बी फॉर बॉय दोस्त करेक्ट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन। चलिए, कल, केस, गुरु अनेकार्थक शब्द के उचित विकल्प को छांटिए। तो दोस्त बता इनमें से कौन सा सही है। बीता हुआ कल, दिन बाल, बी की बात करें बड़ा, विश्व सेवा, डी सी की बात करें कार, किरण, बृहस्पति, और डी की बात करें बाल, मशीन और निशान। तो दोस्त बताना है कल, केश और गुरु का अर्थ होता है दोस्त, चलिए देखिए दोस्त इनमें से ऐसा नहीं कि आप लोग देखिए, आप लोग कहेंगे भैया देखिए अब आपको थोड़ा सा वहां दिमाग लगाना है। अब कल का इसमें बताएं दोस्त, कल मीन्स होता क्या है, कल मीन्स होता है बताएं, कल मीन्स बड़ा भी देखिए बीता हुआ दिन, गुरु, ये बताओ दोस्त इसमें उल्टा कर दे, इसमें तो ये है नहीं। अब देखिए इसमें क्या है बड़ा, विश्व, ए भी नहीं दोस्त। ऑप्शन बात करते हैं कार, केस, किरण, दोस्त क्या है ए भी नहीं है ना। कल, अच्छा पहला ही ऑप्शन दोस्त, इसमें थोड़ा सा ऑप्शन थोड़ा सा देखते हैं। देखिए कल मीन्स होता है बीता हुआ क्या दोस्त, बीता, बीता हुआ, गुरु मतलब गुरु, देख गुरु, केश, बाल हो गया दोस्त दिन, कल, किरण, बाल हो गया दोस्त, मशीन हो गया, गुरु, निशान हो गया। अच्छा ठीक ठीक, चलिए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन, बहुत थोड़ा सा देखिए अच्छा, बहुत अच्छा देखिए दोस्त। अब देखिए दोस्त यहाँ होता क्या यही समझना है। देखिए कल मीन्स क्या होता है बीता होता है, केस मीन्स क्या होता है दोस्त दिन, बाल, किरण, कल कल, देखिए दोस्त ऑप्शन का दोस्त यही होना चाहिए, लेकिन देखिए सही ऑप्शन बना नहीं पाया है ना। देखिए बीता होता है, दिन होता है, लेकिन यहाँ देखिए बाल होता है, केस मीन्स बाल होता है, लेकिन गुरु क्या है अच्छा दिन है। तो इसको रेक्टिफाई करें, इसको दोस्त करना पहले क्या बीता हुआ करना चाहिए, उसके बाद फिर क्या बाल करना है, उसके बाद क्या दोस्त इसको आप लोग यहाँ दिन बना लीजिए, तब ये क्वेश्चन क्या आपका करेक्ट हो जाएगा ना। इसको थोड़ा सा क्योंकि इसको रेक्टिफाई कर लेंगे तभी तो सोच, इसको आप लोग दोस्त क्या कर देंगे। अब कहेंगे गुरु क्या होता है, गुरुवार होता है, आप लोग सुनेंगे नहीं दोस्त, वही कहना था। इसको क्या यहाँ आप लोग इसको बना लेंगे, क्योंकि तभी तो आपका ऑप्शन क्या है ना इनकरेक्ट जा रहा था। देखिए यहाँ क्या दोस्त बना लेंगे हम लोग, यहाँ इसको कर लेंगे, यहाँ अब कर लीजिए, यहाँ क्या होता है दोस्त यहाँ कर लीजिए दिन, दिन अब करेक्ट है ना। देखिए क्या होता है बीता हुआ होता है दोस्त, केस मीन्स क्या होता है बाल होता है, क्या होता है बाल होता है, क्या होता है बाल होता है ना, यहाँ बाल होता है, क्या होता है बाल होता है, गुरु मीन्स क्या दिन होता है दिन। तो ऑप्शन दोस्त आपका ऑप्शन आपका ए फॉर क्या करेक्ट है ना। तो दोस्त आज का क्लास कैसा लगा, क्लास अच्छा लगा तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक क्या इसको शेयर भी करें। जो बच्चे आज पहली बार देखें चैनल को क्या करें सब्सक्राइब भी करें। और आपको बता दें ये तो आज पहली क्लास है, तो इसी तरह क्योंकि आज केवल 20 है ना, क्योंकि आज 20, अब आपको डेली कितने 70 क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि पूरा होल प्रैक्टिस है। और दोस्त जितने भी चैप्टर, हाँ और आपको दोस्त चैप्टर वाइज अभ्यास चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, आपको पहले चैप्टर वाइज पढ़ा दिया जाए, उसके बाद फिर आपका प्रैक्टिस, क्योंकि भाई हो सकता है फरवरी में एग्जाम ले लेगा तो समय नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग क्या पूरी तरह से लग जाइए तन मन धन से, क्या
तन मन धन से, क्या तन मन धन से दोस्त। इसको आपका क्या मुहावरे समझ, तन मन धन से पूरी तरह समर्पित हो जाइए दोस्त, क्या पूरी तरह समर्पित हो जाइए तो दोस्त लग जाइए। और आज का क्लास कैसा लगा दोस्त, और क्लास अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या बच्चों तक ना शेयर भी करें, और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली इसी तरह ना डेली आपको क्लास मिलती रहे। तो दोस्त आज के लिए इतने चलते हैं, दैट्स ऑल, थैंक यू।